राधा स्वामी है, वो अंतर्यामी है, वही गिरधारी है, वही बनवारी है, वही शिव शंकर है, वही प्रणयंकर है। ये भगवान का काम है। स्वभाव क्या है? तापत्र है। 3 प्रकार के ताप है दुनिया में, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप मतलब धन का दुख, दैविक मतलब मन का दुख, और दैहिक और भौतिक मतलब धन का दुख। 60 शब्दों में कहूं, सरल शब्दों में, तो दुनिया में 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। गोस्वामी जी कहते हैं कोई तन दुखी, दैहिक मतलब तन का दुख, दैविक मतलब मन का दुख, और भौतिक मतलब धन का दुख। तन, मन और धन, तीनों प्रकार के दुख से कोई न कोई एक दुख में हर आदमी दुखी है, तपित है। और तीनों की दवा है भगवान की शरण, भगवान की कथा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन मन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। भगवान का दास कभी हो ही ना उदास। जो आए राम जी के पास, भगवान उसकी उदासी को दूर कर देते हैं। जीवन के सारे दुखों की दवा है भगवान की कथा। मनुष्य के जीवन में होती है व्यथा, उस व्यथा को मिटाने के लिए सुना जाता है भगवान की कथा। हम कथा सुने, भगवान ही हमारी व्यथा को दूर करे। इन श्लोकों के साथ तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, ऐसे तीनों प्रकार के भक्तों के दुखों को, तापों को मिटाने वाले त्रितापहारी, बांके बिहारी गिरवरधारी श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम लोग बारंबार नमस्कार। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जैसे हम लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसे आज से हजारों साल पहले नैमी शरण पावन नैमी क्षेत्रे सूत मासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत। शौनक आदि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज कृपा करके बताइए, हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कुरियसो सूर्यकोटि समप्रभा श्रुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमारे जीवन में अज्ञान का घोर अंधकार छाया है, अंधेरा छाया है, और आप तो साक्षात ज्ञान के सूर्य हो, तो कृपा करके आप अपने अज्ञान, अपने ज्ञान सूर्य के द्वारा हमारे जीवन के अज्ञान अंधकारों मिटाने का प्रयास करें, और हमें कोई ऐसी कथा सुनाए महाराज, जिस कथा को सुनकर के हमारे मन में भगवान के चरणों के प्रति भक्ति बढ़े। ध्यान से सुनना, प्रश्न इतना मार्के का पूरा भागवत इसी में डिपेंड है। ऐसी कथा सुनने के बाद भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ना ही चाहिए, भक्ति बढ़नी चाहिए, तब तो समझो कि कथा सुने। और केवल मनोरंजन हुआ, नाचे गाए कस के भंडारा हुआ, खूब खर्चा कर दिए और पीछे झाड़ करके चले गए घर में जाके फिर दूसरा दिन वही पुराना जिंदगी, पुराना रहन सहन, पुराना चिंतन मनन, फिर भी तो फिर कैसे कथा सुने? फिर कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन तो दिखाई देना चाहिए, मन में परिवर्तन और जीवन में भी, विचार में भी परिवर्तन हो, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन हो, तब तो सुने कि हम कथा सुने। तो यहां प्रश्न ये किया, महाराज आप ऐसी कथा सुनाओ भगवान की जिससे हमारे जीवन में भक्ति बढ़े, ज्ञान और वैराग्य बढ़े। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, ऐसी कोई कथा सुनाओ जिसको सुन करके भक्ति ज्ञान विराग तीनों की प्राप्ति हो जाए। और यह भी बताइए कि भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वैष्णव, वो इस दुस्तर संसार सागर से कैसे, भव सागर से कैसे पार पाते हैं, कैसे पार जाते हैं, या भव सागर पार होने का उपाय क्या है? ऐसे जब प्रश्न पूछा, और ये भी बताइए महाराज, क्या बताइए? तो उन्होंने कहा श्रेय साम्य बहुत श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम। इस कलयुग में मरने से पहले, प्राण छूट जाए उसके पहले कृष्ण को मिलाने वाला ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो भगवान का दर्शन करा दे, ठाकुर जी से मिला दे। सूत जी महाराज प्रसन्न हुए माताओं और बोले, ऋषियों आपका प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसारा भयनाशनम प्रति शौनक चित्ते ते हजो वर्म विचारे। और प्रसन्न का होकर के सूत जी महाराज बोले, ऋषियों प्रश्न 1 नंबर का है, 1 नंबर का प्रश्न है। कैटेगरी होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर।
मेरी माताओं बहनों, यह प्रश्न आपका 1 नंबर का है, क्योंकि आपने ऐसा वही विचित्र प्रश्न किया है जो संसार के भय को नाश करने वाला, इसी जन्म में साक्षात कृष्ण का दर्शन कराने वाला, और आपके प्रश्नों के प्रति उत्तर में आप 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 17, 18 स्मृति, ये जो सनातन धर्म में जो ग्रंथ है, इन सब का सार मैं आज आपको सुना देता हूं। 4 वेदों का सार, 6 शास्त्रों का सार, 18 स्मृति और 18 पुराणों का सार, आज उसी की कथा सुनाता हूं, जिसको सुनकर के जीवन के सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, सारे प्रश्नों का तुम्हें उत्तर मिलेगा। ऋषियों ने कहा, महाराज उस शास्त्र का नाम क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्यालम कुत्रास निर्णासन हेतवे श्रीमद् भागवती कथा कलौ कीरेन भास्वतम। कलयुग के दुखों से दबे संतप्त जीव को और काल रूपी मृत्यु के मुख से, काल रूपी तक्षक नाग के मुख से बचाने के लिए सुखदेव भगवान ने जिस शास्त्र का गायन किया, आज उसी की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। विष्णु ने कहा, हमारे जो शास्त्र का नाम क्या है? कहते 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 स्मृति, 18 पुराणों का सार, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत भागवत भगवान की जय। का सार कावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसको सुनकर के जीवन के हर समस्याओं का समाधान मिलेगा और मरने से पहले तुम्हें साक्षात भगवान का दर्शन मिलेगा। आप बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं, इस धरती में भागवत के अलावा 7 दिन में मनुष्य को मुक्ति दिला दे, 7 दिन के अंदर गारंटी के साथ, वो भागवत की सिवा दूसरा ऐसे किसी भी शास्त्र में दम नहीं बंधुओं। इसलिए भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है। आज इसकी रूपरेखा बदल गई, आज इसका दिशा ही बदल गया है। आज एक लगता है, इधर देखो, भागवत मनोरंजन का साधन बनते जा रहा है, पर भागवत मनोरंजन का साधन नहीं, भागवत आत्मरंजन का विषय है। अपनी आत्मा को जानना है, सत्य को पहचानना है भागवत के द्वारा, और आत्मा का साक्षात्कार कर लेना है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना है भागवत में। ये हुआ, इस विषय का चिंतन हुआ, इस पर 7 दिन तक मंथन हुआ, तब तो समझो कि भागवत हुआ। और नहीं तो फिर वो देख रहे हैं सब आजकल भागवत के नाम पे पचरा चल रहा है गली गली में, समझ गए? भागवत के नाम पर बैठे और क्या सुना रहे हो? आप सुन रहे हो पचरा है। एक दिन वो पचरा पचरा हो जाएगा, देखना, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो, है मनोरंजन करा रहे हो। एक लाइन अगर पचरा गा दिया जाए, एक लाइन सेवा गीत गा जाए, माताओं को देवी आ जाती है, एक माता आती है तो हमारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। और वहां तो सैकड़ों सैकड़ों लोग झूम रहे हैं। भागवत में सब लिखा है, ऐसे ही होना चाहिए। कहा वो ठीक है, अदा कदा अगर उदाहरण के रूप में आता है तो हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसी को तुम मूल विषय बना करके चल रहे हो। तमाशा बन गया और तमाशा बना दिया। भागवत विशुद्ध रूप से आत्मज्ञान का चीज है। आत्मज्ञान नहीं हुआ तो भागवत नहीं सुने तो कोई भागवत नहीं कराया। खर्चा कर रहे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो ये सब विषय नहीं होना चाहिए। और हम इस बात के शुरू से हमने पालन किया है। वो हम भी गाते हैं, जब प्रसंग आता है वक्त में तो लालच में हम गा देते हैं। बड़े बड़े कठिन कठिन बातों को दिलो दिमाग में उतारने का एक सशक्त माध्यम है भगवान का भजन। भजन के माध्यम से बड़े बड़े कठिन सूत्र सरल में समझ में आ जाते हैं और रुचिकर हो जाते हैं, थोड़ा टेस्टी हो जाता है। इसलिए गाना चाहिए, पर हमारा मूल विषय नहीं छूटना चाहिए। और यही प्रश्न किया ऋषियों ने, कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्व साधनम तत्व। कितना बड़ा प्रश्न है, कृष्ण को मिलाने वाली कथा। हमें 7 दिन के अंदर भगवान को पाना है, ऐसी आप कथा सुनाओ। और जो कानों में कर्ण रसायनम, रसायन के समान, अमृत के समान हो, कानों को जो बुरा न लगे, है कनफोड़ू नहीं होना चाहिए, अस्कट ना लगे, अमृत जैसा हो, तो बात अच्छा है। सूत जी बोले, ऋषियों 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण 18 पुराण का सार श्रीमद् भागवत महापुराण।
वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। समुद्र मंथन का दुर्लभ अमृत लेकर के आए थे सुखदेव भगवान के सामने। जब वो शुक्रताल में दिल्ली के पास सुखदेव जी जब भागवत सुनाने जा रहे थे, राजा परीक्षित देवताओं ने कहा महाराज ये समुद्र मंथन का दुर्लभ अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। और एक तक्षक कौन कहे, हजारों तक्षक एक साथ आकर दंश कृत कहेंगे, राजा को दर्शित करेंगे, राजा का बाल बाका नहीं हो सकता। ये अमृत है महाराज, इसको पीने वाला अमर हो जाता है। सुखदेव भगवान बोले पिलाओ। देवताओं ने कहा लेकिन एक शर्त है, हम अमृत तो देना चाहते हैं लेकिन बदले में हम भी कुछ लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई एक हाथ में और दूसरे हाथ में करजुग है ना। अब देना तो चाहते हैं लेकिन बदला में हम लोग भी कुछ पाना चाहते हैं। सुखदेव पूछे आप क्या आना चाहते हो बदले में? तो देवताओं ने अपने मन की बात को रखा, माता अपने कपट को प्रकट किया और कपट प्रकट हो गया। देवता कहते हैं महाराज एक काम करो, जो समुद्र मंथन का दुर्लभ अमृत हम लाए हैं इसको राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और जो श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो महाराज, बस कृपा करके हम सारे देवताओं को सुना दीजिए महाराज, एक बार भागवत सुना दीजिए। बोलो भागवत भगवान की जय। भगवान मुस्कुरा करके बोले वाह रे स्वार्थी देवताओं, कितने कपटी हो तुम, तुम्हारे मन में कितना कपट भरा हुआ है। एक तरफ तो उदार बनकर के जैसा दाता बनकर के दान करने आए हो, लेकिन बेटा समझ में आया तुम लूटने आए हो। कांच दे करके, कांच क्वाचा को मणिर्महान है, कहा कांच देकर के तुम कीमती मणि लेने आए हो, तुम सुधा देकर के कथा लेने आए हो। बेटा सुधा तो मिलेगा तुम्हें, पर ये कथा रूपी सुधा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। और देवताओं तो कह दिया, देवताओं इस अमृत को पीने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। जिसके जीवन में अनंत पुण्य, अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है, वही श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत को प्राप्त करता, वही पीता है। और तुम्हारे जीवन में तुमने इतना पुण्य नहीं किया है, इसलिए देवताओं क्षमा करियो। तुम सुधा भले पी सकते हो, समुद्र मंथन का अमृत पी सकते हो, पर तुम्हें भागवत रूपी अमृत मिलने वाला। श्री सुधी महाराज कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं, हल्के में मत लेना इस बात को, है? ये तो होते रहता है धमतरी में, तो करा लो घर घर। कई लोग इसी धोखे में जी रहे हैं, हमारे पास भी पैसा है हम भी करा लेंगे। कितने बार कराए, तुम्हारी पीढ़ी मिल गई, 5वीं पीढ़ी, समझ गए। और तब से हो तुम उस समय के गोटिया हो, पुराने माल बाजार, कितना पैसा है। एक आध भागवत हुआ तुम्हारे परिवार में। भागवत को कराने के लिए, सुनने के लिए, पीने के लिए पुण्य चाहिए, पुण्य का धन चाहिए। जन्मांतरे भवे पुण्यम कदा भागवत भाग्योदयेन बहुसमर्जितेन। अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब जाकर के कोई भाग्यशाली को भागवत रूपी अमृत पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरी माताओं, देवताओं को भगा दिया, सुखदेव जी ने दिया ही नहीं। अब ये प्रमाणित है, बात सिद्ध होता है, जो भागवत की कथा देवताओं को नहीं मिला। अच्छा, देवता फोकट में नहीं मांग रहे थे, फोकट में मांग रहे थे क्या कि कुछ दे के मांग रहे थे। समुद्र मंथन का दुर्लभ अमृत, और समुद्र मंथन का अमृत भी कोई साधारण अमृत नहीं है। कितने देवताओं को हाथ पर तोड़वाना पड़ा है वहां पर। समुद्र को मथना छोटी मोटी बात है क्या? परिश्रम से, कष्ट शब्द, श्रम से जो अमृत मिला था उसको दे के मांग रहे थे ना, फोकट में नहीं मांग रहे थे। अमृत के बदले में भागवत मांग रहे थे, तब उनको नहीं मिला। और हम लोगों को फ्री में मिला है, धमतरी वालों को है। 1 रुपया किसी ने चंदा मांगा, ऐसा तो नहीं है कि बाद में मांग लेगी। 1 रुपया नहीं, कितना सम्मान पूर्वक, कितना जबरदस्त आपके लिए इतना सुंदर व्यवस्था करी है। चाय भी है, यहां सारी चीज है हर तरह से। अब 1 रुपया आपको नहीं लिया गया है, एक तरह से हम कहें तो फोकट में मिला है कि नहीं? तो जो चीज फ्री में मिला उसको खूब कस के उपयोग होना चाहिए कि नहीं? जो चीज फ्री मिला उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। वैसे भी हमारी छत्तीसगढ़ी में कहावत है? बोलचाल की भाषा में हम लोग व्यवहार में गाते हैं
जो चीज अगर फ्री में मिल जाए तो उसका कस के उपयोग करना चाहिए। पिला छत्तीसगढ़ी के थे फोकट में पाए तिला, फोकट में पाए तिल मरत ले। लेकिन होना तो यही है, कहा यही है, लेकिन कभी कभी का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कई बार देखने में आता है कि जो चीज फोकट में मिलता है ना, तो फोकट में मिले हुई चीज का लोग कीमत भी तो नहीं करते बंधुओं, क्योंकि फ्री में मिल गया है, टेंशन बिना टेंशन की मिल गया है। होना तो चाहिए कि फोकट में पाए तेरे मरद ले खाए तेरे आदमी का कहते वो हितता है हमारे पारखता है, कौन सुने जाए। वो तो बाहर से आए नहीं है, ये सब तमाशा है। अमृत तो अमृत है, तुम्हें अमृत पीने वाले से मतलब है कि अमृत बांटने वाले से मतलब है। बांटने वाले जैसा भी हो, काला हो लूटा हो, सफेद हो चाहे काला हो, उसे आपको क्या लेने देना। पर अमृत कैसा है, वो अमृत कितना स्वादिष्ट है, बस तुम्हें पीने से मतलब है। भगवान की कथा अमृत है, और इस अमृत को पीने के लिए दोबारा हमारे भैया फिर प्रयास किए हैं, दीदी प्रयास करी है। पूरे मोहल्ले वालों को अपने आना है, धमतरी नगर वालों को, और जितना भाव से अगर पीने वाला मगन होकर के पीता है तो पिलाने वाले को बड़ा आनंद आता है। मेरी माताओं, उदार लोग बहुत पिलाते हैं, कंजूसी नहीं है भगवान की दया से। न जजमान कंजूस है ना कथावाचक, हम भी कंजूस नहीं है। हमने बहुत एक्स्ट्रा सुना है। मंदिरों में गए, सब जगह कलयुग ने पांव पसार लिया है। आज देख रहे हैं जिन मंदिरों में प्रसाद बांटा जाता है आज बेचा जा रहा है। कोई अपने वर्णाश्रम व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं है, भगवान की सारी व्यवस्था बिगड़ते जा रही है। कलयुग है, बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है, यहाँ पर मैं कई बार सुना चुका हूं। और यूं भटकते भटकते नारद जी पहुंचे वृंदावन में, तो यमुना के तट पर उस भक्ति महारानी को रोते हुए देखा। उसके दो बेटे थे, वो बेहोश पड़े थे। नारद जी ने पूछा, देवी कौन हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है। रोते रोते बोली, अहम भक्ति रति ख्याता इमे में तनियो मतो, मेरा नाम श्रीमती भक्ति महारानी, दोनों मेरे बच्चे हैं, नाम है ज्ञान और भैरव। दोनों बेहोश पड़े हैं महाराज। उसने अपना डिटेल में परिचय दिया, उत्पन्न द्रविड़ कर्नाटक और दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। वो कहती है पर कर्नाटक में मैं थोड़ी बढ़ी पली बढ़ी, भक्ति का जन्म स्थान करना हो दक्षिण भारत माना गया है। दक्षिण भारत में बड़े बड़े आचार्य पैदा हुए। जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान केरल में प्रकट हुए, दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, जगतगुरु, ऐसे ऐसे महापुरुष। इसलिए भक्ति का जन्म स्थान माना जाता है दक्षिण भारत। और कहती है साहम कर्नाटक गता, कर्नाटक में जवान हो गई, पुष्ट हुई, मतलब कर्नाटक में भी बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने भक्ति को थोड़ा सा और शहरा दिया, बढ़ाया। किंचन किंचन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में जैसे पंढरपुर में तुकाराम जी महाराज हुए, गजानंद जी महाराज हुए। महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा मुझे सम्मान प्यार मिला। कर्माबाई पैदा हुई, वहां जनाबाई पैदा हुई। लेकिन जीर्ण गुर्जर जीर्णताम गता, और वहां से महाराष्ट्र से मैं आगे बढ़ी तो गुजरात में आके गुजरातियों ने मेरी दुर्गति कर दी, मेरा सत्यानाश किया। पाखंडियों ने मेरी तार तार कर दी। गुर्जर जीर्णताम गता, वहां तो मुझे नोच लिया इन लोगों ने, ऊपर से जय श्री कृष्ण, और अंदर में सब पाप भरे पड़े हैं। धक्का खाते पीते वहां से भागी मैं वृंदावन में। वृंदावन की सहवास से वृंदावन में आते ही इस मिट्टी की, इस भूमि की कृपा, महाराज मैं तो जवान हो गई लेकिन मेरे दोनों बच्चे जीर्ण हो गए। महाराज यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। हर माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख है बच्चों का दुख। ये कौन सा कलयुग है महाराज कि जिसमें माता पिता जवान और बेटे सियान हो जाए। कारण क्या है? नारद जी बताया, देवी ये वृंदावन प्रेम भूमि है, भक्ति भूमि है। यहां तो तुम्हारे ग्राहक मिल गए, तुमको चाहने वाले मिल गए, भक्ति का सम्मान करने वाले। और वृंदावन को ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला, वृंदावन में ज्ञान की बात नहीं होती,
गलियों में बस राधे राधे नाचो गाओ कूदो, मगर रहो भक्ति में। एक ज्ञानी आया था ना, तो वृंदावन की भोली गोपियों ने फटकार दिया, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। या स्तर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती। अपना ज्ञान ना रखो अपनी झोली में, एक ज्ञान की पोथी और किसी और को पढ़ाना, और फिर वो बोली कि ये वृंदावन है। तो नारद जी ने उनके बच्चों को जगाया, वेद पाठ की गीता सुनाए। कोई काम नहीं आया तो आकाशवाणी ने कहा उनको भागवत की कथा सुनाओ। और नारद जी चले बद्रीनारायण। नारद जी की मुलाकात भई। नारद जी के अपने सगे बड़े भाई ब्रह्मा के मानस पुत्र 4 बेटे सनकादिकों से रो रो करके अपना दुखड़ा सुनाया। और वही सनकादिकों ने हरिद्वार में आकर के आनंद घाट में नारद जी को भागवत की कथा सुनाई। हजारों श्रोता आए वहां पर, साधु सन्यासी सब आए। और वहां एक चमत्कार हुआ सज्जनों, मेरी माताओं। चमत्कार क्या हुआ? भक्ति सुतौ तो उतरणो गृहीत्वा प्रेम कुरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। बड़ा भागवत भगवान की जय। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। करुणो गृहीत्वा भक्ति सुतौ प्रेम कुरूपा सहसा विरासी प्रेम कुरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति को नाचते, ज्ञान वैराग्य को नाचते देख करके नारद जी मदमस्त होकर के वीणा उठा करके नारद जी नाचने लगे। मेरा भागवत सफल हो गया, मेरा आयोजन सफल हो गया। आज मगन होकर के नारद जैसे भगत नाचने लगे। एक किनारे पर भक्ति नाच रही, ज्ञान वैराग्य नाच रहे थे, इधर नारद जैसे देवर्षि भक्त नाच रहे थे। और नारद जी को नाचते देखो तो जितने श्रोता बैठे थे हजारों की तादाद में सब खड़े होकर के नाचने लगे। मेरी माताओं, तो जहां भक्ति नाचती है वहां भक्त नाचते हैं, और जहां भक्त नाचते हैं वहां साक्षात पुराण से प्रकट होकर के स्वयं भगवान नाचने लग जाते हैं। मेरे भाग्य बिहारी नाचने लग गए। मेरी माताओं, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत पुराण से स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए और मोहनी मुरली मनोहर भगवान प्रकट होकर के नाचने लगे। अपने पार्षदों को लेकर के आए, अर्जुन को लेकर आए, इंद्र को लेकर के आए, भक्त प्रहलाद भी आए। और भगवान इतना बंसी बजा बजा के नाचे, ये वातावरण भक्तिमय हो गया। 1 घंटा कीर्तन कस के चला है। अब तो नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान ने नारद को उठा करके हृदय से लगाया, सीने से लगाया, सिर पे हाथ रख करके कहा, प्यारे नारद, प्रसन्न हूं तेरी इस कृत्य से। बेटा, तुम्हें किसी होते हुए के हंसाने के लिए तूने भागवत की कथा कराई, किसी के आंसू पूछा है तुमने, सबके कल्याण के वास्ते, केवल अपना स्वार्थ नहीं, अपना निजी कल्याण नहीं, जन जन के कल्याण की कामना लेकर के तुमने तो भागवत की कथा कराई। भगवान बोले मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, वरम ब्रूहि। मेरी माता और बहनों, नारद जी ने रो रो करके भगवान से कहा, ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका ये पावन दर्शन मिला, और क्या चाहिए, मेरा भागवत सफल हो गया। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह। तो भगवान बोले वो तो ठीक है, फिर भी कुछ मांगना चाहिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़ करके मांगा, जो मांगा यही बड़े मार्के की चीज है।
ये जीवन में समझने वाली बात है। भगवान हमसे अगर कहते बेटा मांग लो, पता नहीं हम क्या क्या मांग लेते, पूरा धमतरी मांग लेते हम। आना चाहिए ना। अब एक बार नहीं दो बार हो रहा है। आदमी जिंदगी भर में एक बार भागवत नहीं करवा पाता है, यहां दो बार कथा हो रही है इतने कम अवधि में। तो इतना विशाल आयोजन है, सब कुछ सौंप दिया था। खर्चे की चिंता नहीं होनी चाहिए। महाराज मुक्त हस्त से हम खर्चा करेंगे, आयोजन हमारा भव्य होना चाहिए। इतनी उदारता। तो जब इतना बड़ा आयोजन है तो यहां तो भगवान को आना ही चाहिए, तभी तो भागवत सार्थक माना जाएगा। क्यों नहीं आना चाहिए? आएंगे। भगवान ने वचन दिया और नारद जी ने भगवान से वचन, भक्त ने वचन लिया और भगवान ने अपने भक्तों को वचन दिया है। तो आप भी हमारे जजमान हो और विश्वास के साथ आपने हमें बिठाया है। बड़े बड़े वक्ता है दुनिया में, बड़े बड़े एक से पढ़ करके बोलने वाले हैं, लेकिन हम ही पर क्यों? तो जो भरोसा आपने दिखाया, हम वचन देते हैं आपको कि जैसे नारद जी की कथा में भगवान आकर के प्रत्यक्ष दर्शन दिए, वैसे पूरी ईमानदारी के साथ हम अपने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हैं। गुरु जी के चरणों के आशीर्वाद के बल पर हम पूरे दृढ़ और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि नारद जी की कथा में भगवान प्रकट हुए, ऐसे ही कन्हैया भैया की इस पवित्र कथा में भी 7 दिन के अंदर कोई न कोई दिन भगवान को प्रकट कराएंगे और आप सब लोगों को भगवान का साक्षात दर्शन कराएंगे, आपको अनुभूति कराएंगे भगवान का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और हमने आज तक 20 साल में यही कोशिश किया है। तो कैसे चिन्हे जाओगे आप? पहचान कैसे जाओगे? कहा पहचानने का ये तरीका सलीका है, मैं आऊंगा तो सीधे अपने भक्त के हृदय आंगन में उतरूंगा, जो भाव से पिपासु बन करके, प्यासे बन करके, जिनके मन में मुझे पाने की इच्छा हो, जो मेरे लिए दिन रात तड़पते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में मैं प्रकट हो जाऊंगा नारद। और जब मैं अपने भक्त के हृदय आंगन में प्रकट हो जाऊंगा तो मेरे भक्त के आंखों में झरझर आंसू आएगा। वो कथा सुनते सुनते भाव में इतना डूब जाएगा और मेरे प्रेम में मतवाला हो जाएगा। कभी नाचेगा, कभी गाएगा, कभी रोएगा, कभी पागलों की तरह चिल्लाएगा। और कथा सुनते सुनते अगर किसी भक्त की ऐसी दशा हो गई तो समझना मैं अपने भक्त के हृदय आंगन में प्रकट हो गया। और मैं आप सबसे ही निवेदन करूं, थोड़ा बदलने का प्रयास करो, भाव बदलो, थोड़ा भाव बनाओ। बुद्धि हर जगह यहां तर्क मत करना। हर बातों में तुम तर्क करो, महाराज जी ये गलत बोल रहे हैं, इसका ऐसा होना चाहिए, सुखे रह जाओगे। यही करते करते 7 दिन बीत जाए। डूबने का प्रयास करो और कहो प्रभु मेरे हृदय में भाव भर दो। बुद्धि तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। कथा समझने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन बुद्धि कम, भाव ज्यादा चाहिए। और जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। यहां तो रस चाहिए ना, रसराज की कथा सुनने, इसलिए रस चाहिए, भाव चाहिए, हृदय चाहिए। तो थोड़ा अपने अंदर वो भाव पैदा करो, भूख के सुनने का प्रयास करो। और हम बढ़िया से सुनाएंगे, ठहर के सुनाएंगे, आराम से सुनाएंगे, नए नए उदाहरणों के साथ सुनाएंगे। हमारे पास गुरु जी का दिया हुआ पोथा है, 100 जन्म बीत जाए और वो ज्ञान का भंडार जो हमारे घर भरा है, बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी, दादाजी के समय से, मेरे पिताजी के पिताजी, उस समय का ग्रंथ मेरे घर में है। और जो लोग मेरे घर गए वो सब जानते हैं। 4-5 हजार तो होंगे मेरे यहां कम से कम। और मैंने बचपन से, मेरे पास 1987 की डायरी है, 85-86 से मैं लिखना नोट करना शुरू किया था। वो सब डायरी मेरे पास है। प्रसाद है महापुरुषों का, कहीं वृंदावन से लाया, कहीं काशी से लाया, कहीं दफ्तरी से। तो मैं पूरी तरह से हजारों प्रकारों से आपको, आपके दिलों तक उस बात को उतारने का प्रयास करूंगा। अच्छा है आप
बुद्धि लगाए, थोड़ा हृदय थोड़ा लगाना है आपको, भाव थोड़ा तैयार करना। और मैं वादा करता हूं आपको 7 दिन के अंदर में भगवान की अनुभूति होगी। ठीक है, आप कोशिश करेंगे हम बिल्कुल ईमानदारी से। आपके हृदय में लबालब उछल पड़े और डूब जाओ कि कितना भी पत्थर दिलों की आंख में एक बार आंसू आना ही चाहिए। कृष्ण कथा सुन करके आंखों में आया आंसू नहीं आया तो फिर वो कथा कैसी? मेरी माता आनंद आएगा निश्चित। और अगर ऐसा नहीं पाया तो मैं अपने भगवान से शिकायत करूंगा, मैं ठाकुर जी से कहूंगा, क्योंकि आप मुझे कहोगे। आप क्या कहोगे? कह लेना मुझे। चलो मैं कह रहा हूं, कह देना। क्या कहना? उस दिन तो बड़े जोर शोर के साथ दावे के साथ तुमने कहा था महाराज। क्या कहा था? अरे तुम्हें कहा था भगवान का दर्शन कराना है। हाँ, तो फिर क्या कहना? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तब हम अपने ठाकुर जी से कहेंगे, कन्हैया कन्हैया तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। भगवान आएंगे निश्चित, भरोसा रखो। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान सत्संग में आते हैं। ना हम बशामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र श्रेष्ठामि नारद। ये भगवान का शब्द है। बस मेरे भक्त लोग डूब करके भाव से जहां गाते हैं मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। भगवान कहते हैं वहीं आऊंगा मैं। तभी तो आप गाते हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही। अगर नहीं मिलते तो आप रात दिन सत्संग में क्यों आते? घर का काम धाम छोड़ करके रोज दर्शनी की बात सुन करके। है बड़े बुजुर्ग डांटते हैं, समय का पता नहीं है, रोज भजन कीर्तन में लगी हो। कारण क्या है? घर वाला डांट रहे, सासू डांट रही है, बड़े बुजुर्ग डांट रहे हैं, फिर भी आप सत्संग की दीवाने बंद करके गलियों में डोलते हो। क्यों? सज्जनों, ये तो जिसने इस इस रस का जिसको चस्का लग गया है, कैसा नशा है हरि नाम में, जरा पी करके देखो। अब उस नशा में आपको डुबाएंगे। वो नशा चढ़ना ही चाहिए, समझ गए? वो नशा सबके भीतर है। और भागवत की कथा ये सिखाती है कि जिस नशा को तुम भूल बैठे हो, जिसको संसार में ढूंढना तुम्हारे अंदर है प्यारे, है? नशा शराब में होती तो बोतल में रहता तो बोतल नहीं नाचती है। लिखने वाले ने क्या लिखा है? नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। नशा मुझी में था इसलिए मचाई हलचल। वो नशा अपने अंदर है, शराब में नहीं है। सबके अंदर वो नशा है, बस भूल बैठे हैं उसे। उसी को प्रकट कराने की कला है भागवत की कथा। सुनते रहोगे, नशा चढ़ेगा भक्ति का, और फिर देखना फिर कितना आनंद है। जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो,
कुछ नहीं महाराज, सुनने की शक्ति नहीं है। राधा रानी तुम्हें शक्ति से भर देगी। ओ राधा देंगे हमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की। ओ राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे ओ राधे 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 शरण में आया करो। राधे 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 शरण में आया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रट किया। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रट किया करो। कीर्ति नाम हो जाए। ओ जुबां पे जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। इंतजाम हो जाए, ये कोई और हाथ जोड़ करके भाव से कहना, माँ हे राधा रानी, हे प्रसाद मैं शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से हे बिहारी। राधा तुम्हें शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से हे बिहारी। ओ राधा तुम्हें शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से हे बिहारी। ओ राधे कृपा दृष्टि बरसाए। राधे राधे कृपा करो, स्वामी जीवन गाया करो। राधे राधे कृपा करो, राधे राधे कृपा करो, राधे किया करो। आएगा मेरा सामने बुला के आएगा मेरा दिल में तोरा दिल में तोरा आएगा मेरा सामने दिल से बुला के आएगा मेरा दिल से बुला के नाम में राधे राधे, नाम में राधे राधे, जगत में राधे राधे, जीवन में राधे राधे, मन में राधे राधे, तन में राधे राधे, दुनिया में राधे राधे, दुनिया में राधे राधे, हम सभी में राधे राधे, हम सभी में राधे राधे, गली में राधे राधे, गली में राधे नाम किया करो, राधे राधे जपा करो, मेरा मुझे किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, मेरा मुझे किया करो। राधा रानी है महारानी, मेरी मौसी की जग जग। राधा रानी है महारानी, मेरी मौसी की जग जग रानी। राधा रानी है महारानी,
मुझे उसका टीका बताना है, वो मैं कल बताऊंगा, समय को, है ना, आज नहीं। तो धुंधकारी की कथा अपने कुकर्मों से, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के उन्होंने दुनिया का ऐसा कौन सा पाप धुंधकारी न किया हो, और अपने कुकर्मों के कारण मर करके प्रेत योनि में गया, गति नहीं बनी, दुर्गति को प्राप्त हुआ, भटकने लगा कई सालों तक। तब उसका छोटा भाई जो संतों के आशीर्वाद से, सदगुरु के आशीर्वाद से, गौ माता के पेट से जन्मे गोकर्ण, उन्होंने भागवत की कथा सुनाई, और 7 दिन भागवत की कथा सुनकर के धुंधकारी का उद्धार हुआ। धुंधकारी पापी था, प्रेत बन गया था, प्रेत भूत बन गया था, भागवत कथा सुनकर के भगवान बन गया। ये कथा से एक ही मैं सार निकाला हूं इसका, कि जब भाव से कथा सुनकर के धुंधकारी जो भूत बन गया था वो भगवान बन सकता है, तो इसी भगवान की कथा को भाव से सुनकर के इस संसार का इंसान भगवान क्यों नहीं बन सकता, नर नारायण क्यों नहीं बन सकता, अर्थात हम भी भगवान बनेंगे। भगवान बनने का भाव है हमें अपने आत्मा का ज्ञान होगा, हम अपने स्वस्वरूप को समझेंगे, बस यही भागवत कथा का अंतिम सिद्धि है। अपने स्वस्वरूप को समझ जाओ, को हम कस्तम कुता आया था, बस मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है, यही भागवत कथा का मूल भाव है। बाकी सब उदाहरण है, लाखों बातें हैं, घुमा फिरा करके अपने स्व की सिद्धि हो जाए, अपने आप को हम समझ जाए। ये धुंधकारी की कथा कहती है, 6 अध्याय में हुआ।
आनंद प्रचुरान भगवे ध्रुव यशोदानंदन ब्रज जननंदन यशोदानंदन ब्रज जननंदन यमुना तीर बन जाए तेरा तो फोन में कर रहे टेढ़ा है लेकिन भैया शुभम भी आईडी है वाला मैं लाइव चल रहा वाला आईडी है